हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने पास्ट टेंस बताया था और उसमें कुछ होमवर्क दिए थे, तो शायद आपने वो कर भी लिया होगा। तो चलिए जो होमवर्क दिया था उसे शुरू करते हैं। तो पहला वाक्य था, मेरी गाय नदी से पानी नहीं पीती थी। तो जब इसका ट्रांसलेट करते हैं तो बन जाएगा, माई काउ डिड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर। ये पहला वाला बन गया है। और अब दूसरा वाला बनाते हैं। सुरेश सुरेश इस फैक्ट्री में काम नहीं करता था, तो बन जाएगा इसका, सुरेश डिड नॉट वर्क इन दिस सुरेश डिड नॉट वर्क इन दिस फैक्ट्री। FACTORY। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं आज इंट्रोगेटिव के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तो पहले हम जानते हैं इंट्रोगेटिव किससे कहते हैं। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी पहचान के लिए इसमें कुछ विशेष शब्द आए रहते हैं जिसे आप जान सकते हैं, जैसे कि वाट आया रहता है, वाई, विच। इसी प्रकार और बहुत से शब्द आए रहते हैं। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव के बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव टेंस सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है एस और नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। तो एस और नो टाइप में जो इसका आंसर मिल जाता है हमें यस और नो में मिल जाता है। जैसे कि क्या वह बाजार जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं नहीं, हाँ जाता है। ऐसे हाँ या ना में करके एक शब्द में इसका उत्तर मिल जाता है, तो इसको रहता है एस और नो टाइप में। और जैसे कि अब WH टाइप में, तो इसमें कोई क्वेश्चन रहता है कि वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो इसमें हमें हाँ या ना में उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो इसका हमें पूरा विस्तृत उत्तर देना रहता है। जैसे कि वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो कोई कारण होगा, वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं जाता है, या फिर कुछ और कारण है, तो इसमें हमें पूरा एक वाक्य बोलना रहता है। तो इसलिए WH टाइप में उसे रखा गया है। और एस और नो टाइप में जो इसका बनाते हैं, इसमें सहायक क्रिया का भाग होता है, इसमें मुख्य रूप से सहायक क्रिया भाग लेगी, और इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, विच या फिर वाई, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स पहले देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यस और नो टाइप। तो एस और नो टाइप में वाक्य की जो शुरुआत होती है सहायक क्रिया से होती है। सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत होती है। तो इसका हम एक बार रूल देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय हम लगाएंगे डिड, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया डिड होती है। फिर डिड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे, नहीं तो वैसे ही फिर इसमें लगा देंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट,
फिर अदर वर्ड्स जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्या वह स्कूल जाता था। तो एक बार हम देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है क्या, और वाक्य के पहले भी आया है, तो इसको हम लोग चलिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लगाएंगे क्या, डिड। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, तो डिड ही। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, जाना, तो डिड ही गो। फिर टू, फिर स्कूल क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह इसको बनाया जाएगा। तो चलिए इसके अंदर कुछ और उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि और एक दूसरा एग्जांपल हो गया कि क्या वह मंदिर जाती थी। तो अगर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले क्या आया है, तो इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो डिड, फिर वह, तो वह का ही भी होता है और सी भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है मेल है कि फीमेल, तो यहाँ पर देखते हैं तो हमें फीमेल लग रहा है, तो इसलिए वह का हो जाएगा सी। तो डिड सी गो टू, मंदिर का अंग्रेजी होता है टेम्पल। तो इस तरह बन जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि अगर यस और नो टाइप है तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसका पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप इस प्रकार के वाक्य देखें और उसमें वाक्य के शुरुआत में अगर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए कि एस और नो टाइप का क्वेश्चन है। तो इसकी पहचान क्या होगी कि वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा मिल जाएगा, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा रहेगा। और जैसा कि अभी आपने दो एग्जाम्पल्स में देखा कि क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह मंदिर जाती थी, तो इन दोनों वाक्यों की शुरुआत क्या से हुई थी और वो एस और नो टाइप थे। तो इसमें हम उत्तर दे सकते हैं कि क्या वह स्कूल जाता था, तो हम कह सकते हैं हाँ, या नहीं नहीं जाता तो कह सकते हैं नहीं। तो इसका उत्तर एस और नो में मिल रहा है, तो इसलिए ये एस और नो टाइप थे। तो अब हम चलते हैं WH टाइप की तरफ। WH टाइप, तो WH टाइप में बहुत से क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कि हु, होम, व्हिच, वाई, व्हाट, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। और अगर इसकी पहचान करनी है तो इसके भी बारे में देखते हैं हम लोग। इसकी पहचान यह है कि इसमें जो भी प्रश्नवाचक शब्द आया रहेगा वाक्य के शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं आएगा, वाक्य के बीच में कहीं भी आ सकता है। जैसे कि वाक्य के बीच में यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है, क्यों, ये सब लिखा हुआ मिल सकता है अगर हिंदी का वाक्य है तो। और अगर अंग्रेजी का वाक्य है तो इन सब में से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वो वाक्य के प्रारंभ में मिलेगा। तो पहचान अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हमको उसमें ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है, तो इसलिए हम पहचान जो है हिंदी से ही देखेंगे। तो अगर SWH टाइप का कोई है तो उसके शुरुआत में ये सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन वर्ड उसके बीच में मिल जाएंगे। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मोहन क्यों रो रहा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका उत्तर हाँ या ना में देना चाहें तो दे सकते हैं, मोहन क्यों रो रहा था। हाँ हम कहेंगे तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, अगर हम ना बोलेंगे तब भी इसका जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन हम बता देंगे कि मोहन क्यों रो रहा था, तो उसे चोट लगी थी इसलिए रो रहा था, या फिर उसे भूख लगी थी, तो हम ऐसे बहुत से कारण दे सकते हैं कि वह क्यों रो रहा था। लेकिन हाँ या ना में अगर हम चाहें तो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं WH टाइप, और इसका उत्तर हमें पूरा एक वाक्य में देना पड़ता है। तो अगर इसका ट्रांसलेट करेंगे तो पहले एक बार इसकी रूल देख लिया जाए कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड है इसका तो डिड लगा दिया जाएगा, फिर सब्जेक्ट,
फिर मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म में सबको पता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, WH वर्ड का अंग्रेजी। तो इसमें WH वर्ड आया है क्यों, और क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वाई। फिर रूल से देख लेंगे, डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड। फिर सब्जेक्ट, तो वाई डिड ही। फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो रोना। तो रोना का अंग्रेजी होता है बीप, तो वाई डिड ही बीप। सॉरी, यहाँ पर मोहन है तो यहाँ पर ही नहीं मोहन किया जाएगा, तो वाई डिड मोहन बीप। बस इसका उत्तर बन गया है। इसके ऊपर एक उदाहरण और देख लेते हैं। वे नदी में क्यों तैरते थे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वे है। और हम इसमें एक बार और देखते हैं कि कहीं पर क्वेश्चन वर्ड आया है क्या। तो हुआ वे नदी में क्यों, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गया है ना, इसका मतलब ये WH टाइप का है। तो रूल के हिसाब से अगर इसका ट्रांसलेट करना है तो WH वर्ड का अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों का होता है वाई। फिर रूल के हिसाब से साइकेरिया, और साइकेरिया इसकी डिड है, सबको पता है, वाई डिड। फिर सब्जेक्ट वे, और वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे, तो वाई डिड दे। फिर उसके बाद हमें लगाना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का क्या होता है, इसमें मेन वर्ब आया तैरना, तो तैरना को अंग्रेजी में कहते हैं स्विम, तो वाई डिड दे स्विम। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड आया तो अदर वर्ड। तो मेन वर्ब तक तो हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसमें तैरते थे, नदी में, तो वाई डिड दे स्विम इन द रिवर। तो इसका इसी तरह बनेगा। और इसमें से मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ जो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आए होते हैं और नेगेटिव भी होता है। तो उसके ऊपर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके ऊपर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के ऊपर का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सीता कहाँ से किताब नहीं लाती है। सीता कहाँ से किताब नहीं लाती थी। तो इसमें भी रूल वही लगेगा, बस थोड़ा एक चेंज होगी बस। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है व्हिच। तो सबसे पहले, लेकिन अगर कहाँ आता है तो यहाँ पर फ्रॉम व्हिच भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले WH टाइप वर्ड लिखेंगे, तो फ्रॉम व्हिच। उसके बाद रूल लिखा गया था अभी सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो फ्रॉम व्हिच डिड। फिर सब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच डिड सीता, सॉरी सीता रहेगा REE, फ्रॉम व्हिच डिड रीता। फिर मेन वर्ब लिखा जाता है, मेन वर्ब लाना है, तो लाना का अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंग, तो ब्रिंग लिख दिया जाएगा। तो फ्रॉम व्हिच डिड रीता ब्रिंग, डिड फ्रॉम व्हिच डिड, यहाँ पर नॉट हो जाएगा, डिड रीता नॉट, क्योंकि नेगेटिव आया है ना इसलिए, रीता नॉट ब्रिंग, ब्रिंग। फिर किताब है तो बुक, ब्रिंग बुक। तो इसका इसी प्रकार बनेगा। तो एक बार रूल हम समझ लेते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव कोई वाक्य आया रहेगा तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि इसमें आया था कि कहाँ से, तो फ्रॉम वेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी जो टेंस होगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें टेंस के अनुसार से डिड लगा दिए। फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नेगेटिव आया है तो उसमें नॉट शब्द जोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम लगा देंगे मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को लगा देंगे, जैसे इसमें अदर ऑब्जेक्ट का था बुक, लेकिन अदर वर्ड कोई आया नहीं है तो इसलिए इतना ही इसको छोड़ देते हैं।